क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया दुनिया के 3 सबसे खतरनाक देशों में से एक है, जहां का संकी तानाशाह मिसाइल ब्लास्ट करके जोर जोर से हंसता है। ये छोटा सा देश नॉर्थ कोरिया बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है मिसाइल के मामले में। शायद इसी कारणवश यहाँ का लीडर किम जोंग उन बहुत ही ज़्यादा अकड़ में रहता है। किम जोंग उन की यही अकड़ वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में जिन जिन को कोरोना वायरस हुआ था, उनको किम जोंग उन ने सीधा गोली मारने का आदेश दिया था। उनके लिए कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग हर पल अपनी ज़िंदगी को लेकर चिंताजनक रहते हैं और इसी वजह से वो नॉर्थ कोरिया छोड़कर जाना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी कहानियाँ बताऊँगा जो नॉर्थ कोरिया छोड़कर जाने में सफल रहे। इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप सबके सपोर्ट की वजह से मेरे आज 1000 सब्सक्राइबर्स हो पाए। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन जिन जिन ने भी मुझे सपोर्ट किया है उनको मैं बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूं। सो दोस्तों वापस आते हैं वीडियो में और जानते हैं ये कहानी है कुल सुंग यून की। इनकी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। 2003 में पुलिस वाले इनके घर में किसी कारणवश आ गए। वहाँ पे उन पुलिस वालों ने देखा कि किम जोंग उनके परिवार वालों की किसी की भी तस्वीर नहीं लगी है और उनकी ये लोग पूजा भी नहीं करते। ये बात गार्ड ने सुपीरियर को बताई और सुपीरियर ने उन्हें उठवाने का फैसला ले लिया। चारों को पकड़ के ले गए और सजाए मौत सुनाई गई उन्हें। कुल सुंग यून के माँ बाप को तो दूसरे दिन ही मार दिया, लेकिन उनकी बहन और उनको अभी भी कैंप में रखा गया था। कुल सुंग यून और उनकी बहन किसी तरह कैंप से भागने में सफल रहे और उन्हें सोचा कि उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तब उन्हें कुछ और लोगों के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक गड्ढा खोदा और फिर वहां से वो सक्सेसफुली निकल पाए। दूसरा केस, ये कहानी है उन गम यंग की। उन गम यंग ने बहुत ही छोटा सा जुर्म किया था, जिसकी सजाए आजीवन कारावास था। इनका जुर्म बस इतना सा था कि एक फॉरेनर था जो कि नॉर्थ कोरिया में घूमने आया था। उनने इनसे बात करने की हिम्मत की। नॉर्थ कोरिया में जो भी फॉरेनर्स घूमने जाते हैं उनको एक स्पेशल गाइड दिया जाता है जो हमेशा उनके साथ रहता है। वो कहीं और जा नहीं सकते उस गाइड के परमिशन के बिना। वो किसी सिविलियन से बात नहीं कर सकते एक्सेप्ट गाइड के बिना। लेकिन इन आदमी ने इससे बात किया जो कि एक पुलिस वाले ने देख लिया और उन्हें आजीवन कारावास का सजा दिया गया। गम यंग ये सबसे इतना ज़्यादा डर गए कि उन्होंने रातों रात कुछ जुगाड़ किया और वो समुद्री इलाके से देश छोड़ के भाग गए और साउथ कोरिया जाके पहुंचे। नंबर 3, नवंबर 2017 में ओ जंग संग जो कि एक 25 साल का युवा था। ओ जंग संग की एक प्लानिंग में अपने दोस्त के साथ लड़ाई हो गई थी। लड़ाई को भुलाने के लिए वो एक बार में गए और वहाँ पे उन्हें खूब सारी बियर पी। बियर पीने के बाद वो गाड़ी में बैठे और रोड में चलने लगे। लेकिन जब वो गाड़ी में जा रहे थे उन्होंने गलती से ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, जिसकी सजाए मौत हो सकती थी। इसी डर के कारण उन्होंने अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाया और सोचा कि वो इंटरनेशनल बाउंड्री को उड़ाकर नेबरिंग कंट्री में पहुंच जाएंगे, मतलब साउथ कोरिया। लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उनकी गाड़ी पेड़ में टकरा गई। इसके बाद वो गाड़ी से उतरे और खूब तेज भागे। उन्होंने सफलतापूर्वक इंटरनेशनल बाउंड्री को पार किया और साउथ कोरिया पहुंच गए। बाउंड्री पार करते वक्त बीएसएफ फोर्स ने उन्हें 6 गोलियां मारी, लेकिन किसी तरह साउथ कोरियन गार्ड्स ने उन्हें बचा लिया और उनकी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की उन्हें। जब वो आदमी ठीक हो गया उससे मीडिया वालों ने पूछा, उसने कहा ये 6 गोलियां बहुत ही सस्ती है नॉर्थ कोरिया में जिंदगी बिताने से। उसने ये भी बताया कि नॉर्थ कोरिया में लोगों पे किस तरह से अत्याचार होते हैं, इसका कोई भी हिसाब नहीं है। चौथा केस, ये कहानी है सिम युन हू की। इनका जुर्म भी एक बहुत ही छोटी सी बात को लेकर था, जिसकी सजाए मौत थी। इन्होंने इंटरनेट चलाने की सोची। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट बहुत हाईली ऑफिशियल्स आर्मी वाले ही चला सकते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग। वहाँ पे सिविलियंस को इंटरनेट चलाने का कोई भी हक नहीं है। उन्हें ये बात जब पता चला कि पुलिस वाले उनके घर आ रहे हैं उनको मौत के घाट उतारने, अब वो अपने घर से अपने परिवार वालों को लेकर भाग गए
और कुछ ब्रोकर्स की मदद से वो 3 दिन में कई सारे पैसे को देकर साउथ कोरिया पहुंच गए। केस 5। क्या आपको कुछ याद है दोस्तों कि किम जोंग उन ने आर्मी के एक काफी हाईली रैंक ऑफिसर को रॉकेट से उड़ा दिया था सिर्फ एक नींद की झपकी लेने की वजह से। इसका मतलब वहां पर कोई भी सेफ नहीं है। ये कहानी है 28 साल के एक आर्मी ऑफिसर की जो कि लेफ्टिनेंट के पोस्ट में थे। उनने सोचा कि इस नरक से निकलने के लिए मैं नौका का सहारा लूंगा और उनने एक सिविलियन के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया को पार किया। बोट्स के सहारे नॉर्थ कोरिया को छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि हर समय कई सारे पेट्रोल गार्ड्स समुद्री इलाके को देखते रहते हैं। अगर मैं आपको रूट बताऊं तब आप इस मैप से आराम से समझ सकते हैं। पहला रास्ता है येलो सी से जो नॉर्थ कोरिया टू साउथ कोरिया जाता है, या फिर दूसरा नॉर्थ कोरिया से जापान जाने के लिए सी ऑफ जापान का यूज़ किया जाता है। समझ लो भाइयों, 50 में से बस एक आदमी सक्सीड होता है और बाकी सब लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। केस 6। ये कहानी आप सबको बहुत चौंकाने वाली लगेगी। 2010 में फीफा सॉकर वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें नॉर्थ कोरिया की भी टीम गई थी और उनने काफ़ी अच्छा भी खेला था। खेल खत्म और अब घर जाने की बारी। घर जाते वक्त नॉर्थ कोरिया का एक आदमी मिसिंग था और वो आदमी था टीम का डॉक्टर। पहले पुलिस को लगा कि ये आदमी किडनैप हो गया है, इसी कारणवश उनने अपनी टीम भेजी, सर्च टीम, ताकि वो उन्हें ढूंढे। और कुछ दिनों बाद सर्च टीम ने उन्हें ढूंढा और फिर डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर सब हैरान हो गए। उनने कहा कि मैं खुद भागा हूँ, मैं किडनैप नहीं हुआ था, मुझे नॉर्थ कोरिया दोबारा नहीं जाना है। जिन इल चौल का कोई परिवार वाला नहीं था, वो नॉर्थ कोरिया में अकेले रहते थे। इसी बात की उनको चिंता नहीं थी क्योंकि अगर उनके परिवार वाले होते उनको एक डर लगा रहता कि उनके परिवार वालों को सजाएं दी जाएंगी, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया में किसी का परिवार होगा और फिर वो ऐसी हरकत करेगा तब उसके फैमिली वाले को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिल सकती है। उनके परिवार वालों को देश का गद्दार भी घोषित किया जा सकता है। केस 7। ध्यान से देखिए इन लेडी को, ये कोई ओलंपिक स्विमर नहीं है, लेकिन इनने सिर्फ तैर कर नॉर्थ कोरिया की समुद्री अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को पार किया था। ली सुंग यून ने रिवर टोमांगयान को तैर कर पार किया था। ये नॉर्थ कोरिया से चीन में गई और चीन में कुछ ब्रोकर्स का मदद लेकर वो साउथ कोरिया में ट्रांसफ़र हो गई, क्योंकि चीन भी भैया बहुत खतरनाक देश है, वहाँ पे भी रहना मुश्किल होता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ली सुंग यान ने किया क्योंकि वो 10 साल से आर्म्ड फोर्स में थी डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। जब ली सुंग यान पहली बार साउथ कोरिया में पहुंची, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार गर्म पानी से नहाया। नॉर्थ कोरिया में तो लोग वही पानी यूज़ करते हैं जो सीधा नदी से आते हैं या फिर झरने से गिरते हैं। ली सुंग यान ने भी नॉर्थ कोरिया के बारे में जो बात बताई वो दिल दहलाने वाली थी। 8वां केस। ज़मीनी और समुद्री इलाके के बाद लोग आसमान से भी नॉर्थ कोरिया छोड़ने में लगे रहते हैं। ये कहानी है 1953 की, मतलब किम जोंग उन के दादा के टाइम की। मतलब दादा, बाप, पोता और आने वाली जनरेशन सब एक ही तरह की तानाशाह हैं। ये कहानी है एक पायलट की जिनका नाम था नो गम सुक। इनने एयरलिफ्ट किया सोवियत मिग 15 से। ये इनका रेगुलर ट्रेनिंग टाइम था, तो किसी को भी बिल्कुल शक नहीं हुआ और इनने 38 पैरेलल को पार किया और साउथ कोरिया में पहुंचे, जहां पे एक अमेरिकन एयर बेस था। इन पायलट ने प्लेन से उतरते ही किम जोंग उनकी दादा की जो फोटो लगी थी प्लेन में, उसको उतरते ही बहुत ज़ोर से फाड़ फूड़ के फेंक दिया। ये दर्शाता है कि उनको कितनी ज़्यादा नफरत थी। आखिर में अमेरिकन्स ने उन्हें $1 लाख दिया क्योंकि उन्हें सोवियत मिग मतलब एयरक्राफ्ट अमेरिकन्स को सौंप दिया था और फिर उन्होंने अपने आगे की ज़िंदगी अमेरिका में ही बिताई। 9वां केस। ये कहानी है जुन हू की। सॉरी दोस्तों, मैं नाम थोड़ा सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ। ये बंदा नॉर्थ कोरिया से 2 बार भागा। पहली बार में इस बच्चे की माँ ने कुछ सेटल किया और इसको चाइना डिपोर्ट कर दिया। चाइना में जाने के बाद इस बच्चे ने पहली बार इलेक्ट्रिक बल्ब को देखा क्योंकि उसके घर में ऑयल लैंप का यूज़ किया जाता था। ये कहानी 2004 की है। उस टाइम सिविलियंस इलेक्ट्रिक बल्ब भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन इस बच्चे की खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं चली।
ये 13 साल का बच्चे को फिर से डिपोर्ट कर दिया नॉर्थ कोरिया में। इस बच्चे को कैंप में रखा गया। जब जून हू को उस कैंप से रिहाई मिली कुछ सालों बाद, तब उसने अपनी जान की बाजी फिर से लगाई और देश छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी माँ को फिर से कांटेक्ट किया और कुछ ब्रोकर्स की मदद से वो फिर से चाइना पहुंच गया। उस बार जून हू को पता चल गया था कि चीन में भी रहना बहुत मुश्किल है। तब उसने फैसला किया कि उसे साउथ कोरिया जाना चाहिए और वही कुछ ब्रोकर्स की मदद से उसकी लाइफ बन गई और वो साउथ कोरिया सक्सेसफुली पहुंच गया। अभी फिलहाल जून हू साउथ कोरिया में ही रह रहा है। वहाँ पे उसने यूनिवर्सिटी ऑफ सियोल से पढ़ाई की, जहाँ पर वो कई बच्चों को पढ़ाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में बहुत कम लोग होते हैं जो वहाँ से भागने में सफल होते हैं। उनकी कहानी मैंने आपको आज बताई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है नॉर्थ कोरिया के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए।